पटना हाईकोर्ट के कर्मचारी, परिवार के सदस्य और पटना के नागरिकों ने बोरिंग रोड स्थित ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में डॉक्टर शिप्रा सिंह की लापरवाही से हुई काजल मिलन की मौत के खिलाफ पटना हाईकोर्ट से लेकर बोरिंग रोड चौराहा तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूरे जोश के साथ सरकार से काजल मिलन को न्याय देने की मांग की। उन्होंने ज्योतिपुंज हॉस्पिटल तथा डॉक्टर शिप्रा सिंह पर कार्रवाई करने की भी मांग की। काजल मिलन के परिवारों पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं, उसे भी वापस लेने की मांग की गई। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट का अड्डा बने हुए हैं। वे मरीजों को इंसान की दृष्टि से नहीं, मुनाफे के दृष्टिकोण से देखते हैं और जितना शोषण आर्थिक कर सकते हैं, करते हैं। आजकल ये प्राइवेट हॉस्पिटल बॉन्सर रखने लगे हैं। यदि कोई परिजन उनकी लूट में बाधक बनता है और विरोध करता है, तो वे अपने बॉन्सरों गुंडों से उन्हें पिटवाते हैं। ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में भी काजल मिलन के भाई और अन्य परिजनों के साथ भी यही किया गया। डॉक्टर शिप्रा सिंह की लापरवाही से हुई काजल मिलन की मौत का जब परिजनों ने विरोध किया, तो उनके साथ हॉस्पिटल के खरीदे हुए बॉन्सरों ने मारपीट की और रात में ही जबरदस्ती मरीज के साथ उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। सभी लोगों ने इस घटना का विरोध किया और कहा कि यह किसी एक परिवार का मामला नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाना जरूरी है। उनके ऊपर कड़े कानून लगाए जाने चाहिए और सख्ती से उसका पालन होना चाहिए। काजल मिलन के भाई डॉक्टर मनीष ने कहा, मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि अन्य भाइयों की बहनें डॉक्टर शिप्रा सिंह जैसी आदमखोर डॉक्टरों की शिकार न बने। इसीलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। जब तक काजल बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। पटना हाईकोर्ट के कर्मचारी विकास ने कहा, काजल मिलन हमारे साथ ही पटना हाईकोर्ट में काम करती थी। वे बहुत अच्छी महिला थी। उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी, इसकी कल्पना हमने नहीं किया था। इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और यदि ज्योतिपुंज हॉस्पिटल की लापरवाही से काजल की मौत हुई है, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पटना की संवेदनशील नागरिक मन्नू साक्षी ने कहा, ये घटना मेडिकल नेग्लिजेंस, चिकित्सा लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है, जिसके कारण काजल की मौत हुई है। इसीलिए ज्योतिपुंज हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉन्सर सिस्टम को समाप्त करना चाहिए। साथ ही मेडिकल सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगानी चाहिए। बिहार सरकार को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। यदि इस केस में दोषियों को सजा मिलती है, तो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल इससे सीख लेकर इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, जिससे किसी की जान चली जाए। हम काजल मिलन की उन 2 बच्चियों के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया। यह विरोध प्रदर्शन बोरिंग रोड चौराहा पर एक छोटी सी सभा के साथ समाप्त हुआ। सभी ने मोमबत्ती जलाकर काजल को श्रद्धांजलि दी और हस्ताक्षर कर काजल के लिए सरकार से न्याय की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 100 लोग शामिल। अस्पताल पे कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा, अस्पताल पे कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। नहीं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, न्याय क्यों नहीं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या होता है ये सोच के थोड़ी सी और उसके बाद के बाद बड़ी कर सकते हैं अभी ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोरिंग रोड चढ़ाएंगे। उन्हें चाहिए कि जो उनके हित में बात करता हो, जो इनके हित में लड़ता हो, जैसे कि कांग्रेस पार्टी उनके हित में लड़ता है, शुरू से गरीबों की पार्टी रही है। ऐसे पार्टी को उनको सपोर्ट करके लाना चाहिए जिससे वो गरीब और जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए वो काम करें। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि अविलंब को हमें हमारी जो पीड़ित हमारी काजल की न्याय मिले, उनके परिवार जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उनको दिया जाए, और नहीं तो इस तरह के जब तक न्याय नहीं मिलता है हम लोग कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं। पार्टी का नाम नहीं लीजिए अभी वक्त तक ठीक है। यार उधर चलो पहले बच्चा होने का पहले इलाज चल रहा था, किया गया था वहीं कर रहा था, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा पैसा लगता है। बाबू और कहीं दूसरा ने बनाया, हमें बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम अच्छा हॉस्पिटल में हम लोग उसके बाद हम लोग इतना मैंने 2:07 में बच्चा को निकाला है, 1 मिनट के आगे पीछे बच्चा के गया, और उसके बाद तुरंत ना